जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव सांखनी में करबला का वो मंजर आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। हुसैन के अलम तक फूलों की वो सड़क बनाई गई है कि करबला में जब जंग हुई थी वो जंग का मंजर आज भी बयां किया जाता है तो रूह कांप उठती है, क्योंकि इस्लाम को जिंदा रखने के लिए हुसैन ने जालिम यजीद से जंग की थी। ये आप देख रहे हैं फूलों की सड़क बनाई गई है और हुसैन के अलम तक सड़क जाती है। भूखे प्यासे हुसैन ने यजीद से जंग की थी। करबला में हम मौजूद हैं और एक हमें बेटी मिली हैं, क्योंकि जो करबला में जंग हुई थी बीबी ज़ैनब के साथ जो क्रूर जालिम यजीद ने किया था, हम उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नमता। नमता, कहा जाता है कि जालिम यजीद ने बीबी ज़ैनब के कुंडल भी छीन लिए थे, खून बजर उनके बह रहा था, दुपट्टा भी छीन लिया गया था। क्या वो मंजर था? उस टाइम उन्होंने अपने बालों से अपना चेहरा ढका था, तो जब उनके मतलब जो उनके बाबा ने उन्हें आखिरी बालियां दी थी, उन्हें छीना जा रहा था, उन्होंने मना करा तो उनको जबरदस्ती छीना गया, जिस वजह से उनका पूरा कुर्ता लाल हो गया खून में और उनके चांटे लगाए गए थे, तमाचे लगाए गए थे। जिस टाइम वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उन्होंने अपना चेहरा अपने बालों से ढका था। उसके बाद अच्छा, हुसैन ने क्यों जंग की थी? यजीद से क्यों जंग की थी? हक और बातिल की जंग हुई थी। हक और बातिल की जंग हुई थी। कहते हैं हक की जीत हुई थी, क्योंकि हक पर थे हुसैन और जालिम यजीद चाहता था कि आप मुझसे बेत हो जाएं और हम वो उनके साथ मिल जाएं, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर थी कि वो अगर चाहते थे कि हम जीत जाएं, हम यहाँ पे ऐसा कर दें कि हम यहाँ पे हम जीते रहे, हम हमारी कोई वो ही ना हो। लेकिन उनके जो नाना थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा था कि हमें अगर हम ना भी जीते लेकिन जीत हमारी ही होगी, क्योंकि आगे कौम बढ़ेगी। जितनी भी कौम आई हैं उन्होंने अभी तक तख्ता पलट करा था, लेकिन जो इमाम हुसैन की कौम आई थी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, बल्कि उन्होंने तो अपनी कौम आगे बढ़ाई है। नमता चाहते हुसैन उनके साथ 72 थे और जालिम यजीद की जो जंग में शामिल थे हजारों की संख्या में शामिल, लेकिन वो जो उनके साथ 72 लोग थे वो उनके साथ खड़े रहे। उसमें उनके कुछ भाई थे, कुछ उनके मतलब अपने भाई के बेटे थे, कुछ उनके रिश्तेदार भी थे। और ऐसा भी हुआ है कि इमाम हुसैन का एक बार उन्हीं की यजीदों की फौज में से एक ने रास्ता रोका, तो वो थका हुआ था यजीद, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप तुम्हें प्यास लग रही है? उन्होंने कहा प्यास लग रही है मुझे। उन्होंने जिनके पास थोड़ा पानी था उन्होंने वो भी दे दिया कि ये पानी आप ले लो। उन्होंने कहा मैं तुम्हें मारने आया था लेकिन तुमने फिर भी मुझे पानी दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम अपने दुश्मनों को भी पानी देंगे, क्योंकि हमारे नाना ने हमें सिखाया है प्यास जिसे भी लगी हो तो पानी देना चाहिए। तो जब से वो उनके साथ हुए थे और जब बीबी ज़ैनब से सब कुछ छीन लिया गया था, इमाम हुसैन को शहीद करा गया था, तो उसी वक्त वो शहीद से मतलब उनकी डेथ भी नहीं हो पाई थी। उन्हें उनके खेमे जलाए जा रहे थे, इमाम हुसैन इधर भाग रहे उधर भाग रहे, लेकिन तीर बरस रहे थे उनके ऊपर। बल्कि मौला अब्बास तो चाह सकते थे कि वो जीत जाएं। जब वो पानी लेने के लिए गए थे तो उनसे लोग डर रहे थे कि अली आ गया, भाग जाओ यहाँ से। अब हमें वो दूर से वार कर रहे थे, लेकिन मौला अब्बास को मतलब मौला हुसैन ने कहा नहीं था कि तुम जंग के लिए जाओ, सिर्फ उन्हें पानी के लिए कहा गया था कि तुम पानी लेके आओ। बस इसीलिए मौला अब्बास नहीं कर पाए वहाँ पे जंग, नहीं तो अब तक तो यहाँ पे और कुछ ही बातें चली होती कि मौला अब्बास ने जंग करी है, उन्होंने करी है। उन्हें पता था कि आगे जाके क्या होगा हमारे साथ। नमता, अगर ये जंग नहीं होती तो एक तारीख नहीं बनती, लोगों को पता नहीं चलता कि इस्लाम किस तरीके से आपको मिला है, क्योंकि इस्लाम इतनी आसानी से आप तक नहीं पहुंचा। इसके लिए बड़ी जंगोजहद हुई है, हुसैन ने अपनी कुर्बानी भी दी है। इसको इस्लाम कभी नहीं भुला सकता।
बिल्कुल नहीं भुला सकता, क्योंकि ये उनके एक 6 महीने की उनके बेटे ने भी ये जंग का लड़ी है। जी। उनके 6 महीने का बेटा था अली असगर, जिन्होंने अपने, नन्ना मासूम अली असगर, वो बहुत छोटे थे, वो पानी मांगने के लिए गए थे कि हमें पानी पानी दे चाहिए। दीजिए। तो जालिमों ने कहा नहीं, तुम अपने लिए ले रहे हो, इसे जमीन पर लिटाओ। उन्होंने जमीन पर लिटा दिया। जमीन ऐसी हो रही थी कि वहाँ पे इंसान जल जाए, जी। जन की जैसे राख हो जाती है ना, ऐसे हो जाए। वहाँ पे बहुत तेज गर्म थी। उस बच्चे को उस पर लिटाया, लेकिन जालिमों ने पानी नहीं, तीर दिया था। बिल्कुल सही कहा नमता ने, जो आज सारी हुसैन की जंग पर रोशनी डाली है। हम सब इस्लाम में जितना जिंदा लोग हैं, हम इस्लाम में जितने भी लोग हैं, वो सब वाकई जानते हैं हसन हुसैन ने जो जंग की थी वो इस्लाम को जिंदा रखने के लिए जंग की थी। और नन्हे असगर हों या बीबी ज़ैनब हो, सबकी शहादत को इस्लाम नहीं भुला सकता। आज ये जो फूलों की आप देख पा रहे हो, हुसैन की जो सड़क है जो उनके अलम तक जाती है, वो केवल यही नजरिया है, क्योंकि उस समय वहाँ जब जंग हो रही थी, वहाँ की जो सड़क, वहाँ का जो ज़मीन थी, वो इतनी आग उखल रही थी, इतनी गर्म थी वो। आज इसी मंजर को देखते हुए सब शिया समुदाय के लोग करबला में फूलों की एक सड़क बनाते हैं, ताकि हम वो बता सके कि आज जो हमारे हसन हुसैन ने उस जंग में उस जालिम यजीद की यातनाओं को झेला था, वो कैसी यातनाएं थी। नमता ने सब कुछ बताया है, बड़ी तफसील से बताया है। तो चले मेरे साथ और लोगों से बात कराने की कोशिश करते हैं, और लोगों से रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि करबला की जो जंग हुई थी, क्यों जंग की गई थी। चलिए मेरे साथ।